नमस्कार बंधुओं, आज हम हिमाचल प्रदेश में शिमला जिला के अंतर्गत वेद विद्यालय में हैं और ये वेद विद्यालय सनातन वैदिक परंपरा से चलता है। प्रातःकाल उठ करके हमने आज सोचा कि आज संध्या के बारे में कुछ बात करें। ये जो वेद पढ़ने वाले बच्चे हैं ये त्रिकाल संध्या करते हैं। संध्या का क्या मतलब होता, क्यों करते हैं? संध्या कहते हैं संधि काल को। ज्योतिष की दृष्टि से संधि काल कौन सा होता है? जब रात की समाप्ति होती है और दिन का प्रारंभ होता है तो एक संधि काल वो कहा गया है। दूसरा संधि काल सायंकाल होता है, जब दिन की समाप्ति होती है, रात का प्रारंभ होता है। और तीसरा और चौथा संधि काल भी मध्याह्न दिन में और मध्य रात्रि में भी संधि हुआ करती है। इसलिए चार प्रकार की संधि में, चार रात्रि में अचानक जाने अनजाने में हमारे से कोई पाप हो गया है तो उसका नाश प्रातःकालीन संध्या से होता है। और दिन में जाने अनजाने से कोई हमारे से पाप हुआ तो सायंकालीन संध्या में जब हम संध्या करते हैं, संध्या उपासना में गायत्री का, सूर्य का उपासना की जाती है तो उससे क्या होता है, उस दिन के पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। प्रायः संध्या का अर्थ प्रायश्चित कर्म है, जो सनातन परंपरा में प्रायश्चित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप का क्षय हुआ करता है, इसलिए संध्या की जाती है। पाप कौन से? अनेक पाप है। क्रम चलते हुए कोई जीव की हत्या होगी, जाने अनजाने में किसी के मन को हमने दुखाया, ये सब संध्या करने से ये पाप जो है नष्ट हुआ करते हैं, इसलिए संध्या करते हैं। और संधि जो काल मैंने अभी कहा कि चार संधि काल हुआ करता है, इन संधि काल के समय किया गया पुण्य अनंत फल लायक हुआ करता है, इसलिए संध्या करने का विधान हिंदू सनातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में हुआ करता है। तो आइए हम संध्या कैसे करते हैं आज इन बच्चों के साथ संध्या देखें और संध्या को सीखें। बच्चों, संध्या को हम प्रारंभ करते हैं, क्या संध्या कैसे करते हैं? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम अपवित्रः पवित्रो वेदस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छन्दः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वायाभ्यन्तरा शुचिः। पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो क्रियाचनां केशवाय नमः नमः माधवाय नमः स्तोत्रशाले ऋषिकेशाय नमः। आसन शुद्धे ओम पृथ्वी मंत्रस्य वेरो पृष्ठर्षिः शुक्लं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः। ओम पृथ्वीराजतालोका देवी तं विष्णुनादिता तं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं धारणाम्। ओम पवित्रेष्ठो वैष्णव्यो सवितुर्वाः करसव उद्भूनां मिच्छितरेण पवित्रेण सोर्चस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रापादे पवित्रापो तस्य जत्कामः पुने तच्चकेयं माशिकावन्दनम्। महामाये दिव्यतेजसमन्विते तिष्ठदेवी शिखामध्ये तेजोवृद्धिं कुरुष्व मे संकल्पम्। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा वर्तमानस्य अद्य पृथ्वीर्मुनि द्वितीयपरार्धे शेषद्वारा कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे
कलितं चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गते हिमाचलप्रदेशान्तर्गते शिमलामण्डलान्तर्गते ठ्योक जनपदे मल्लोकसानि ग्रामे बौद्धावतारे षट्शब्दानां मध्ये सिद्धार्थनाम संवत्सरे शेषूरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ ज्येष्ठमासे शुक्ले पक्षे प्रतिपदायां तिथौ गुरुवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे शुभ राशिस्थे श्री चंद्रे शुभ राशिस्थे श्री सूर्य शुभ राशिस्थे देवरौ शेषेषु ग्रहेषु तथा राशिस्थानेषु स्तेषु सत्सु एवं ग्रहगुणा विशेषविशिष्टायां प्रतिपदायां माशुपनितौ भाटलगोत्रोत्पन्नः संवत्सराः मम पादुदक्षय पूर्वकं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं प्रातः संध्योपासना मध्यमं करिष्ये। ओम तंचेति मादच्छन्दसो अगमशंसि दुष्टछन्दो भावृतं दैवता पां परस्परशने विनियोगः ओम तंचसत्यं चाविद्या ततोऽसोदजायत ततो रात्रजायत तथा समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादति संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विश्वस्य विष्टो वशी सूर्यचन्द्रमसौदाता यथा पूर्वकल्पयत दिवञ्चतुर्वीन् चान्तरिक्षमतो स्वः। हस्तवृक्षाले प्राणायामः ओंकार ब्रह्मा दैवी गायत्री छन्दः अग्नि परमात्मा देवता शुक्लो वर्णः सर्वकर्मारम्भे विनियोगः ओम सतव्यार्थीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमात्रि शिष्टकशपार्षयो गायत्रीष्टो बृहद्मन्ते तिष्ठो जगत्संस्थान सगनि वायवादित्य बृहस्पतिर्वेन्द्र विष्णवो देवता अनादिष्टाचित्ते प्राणायामे विनियोगः ओम तत्संकृति विश्वामित्रे गायत्री छन्दः सविता देवता प्राणायामे विनियोगः ओम आपो ज्योतिर्ति शीर्षा प्रजापति छन्दो ब्रह्मा अग्नि वायु सूर्य देवता प्राणायामे विनियोगः प्राणायामः। शालयात्मनाम् ओम सूर्यश्चमेति नारायणसे अनुष्ठुप्छन्दः सूर्यो देवता अपां परस्परशने विनियोगः ओम सूर्यश्चमामन्यश्च मन्युगतश्च मन्युगतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ता यथा क्रिया पापं कारसं मनसा वाचा हस्ताभ्यां वज्रामुद्रेण शिस्नारात्रिस्तमनुपतो यत्किञ्चित् तमयि यद्मामामृत्योनौ सूर्य ज्योतिजोमि स्वाहा। हस्तो वृक्षाले मार्जनम् ओम आपोष्टेत्यादि यस्य सुते पशे गायत्री छन्दः आपो देवता मार्जने विनियोगः ओम आपोष्ठामयो भुवः तानो ऊर्जेर्धातना मेरणाय चक्षुषे यो वा शिवतमो रसः तस्य वाजयते अनः उषतेर्यो मातरः तस्मा अरङ्गमावः ऋषिजाय जन्मतः आपो जन्नता चनः अभिमन्त्रणां दूतादिवेदस्य कोकिलो राजपुत्रस्य सृष्टछन्दः आपो देवता श्रियस्य के विनियोगः ओम बुधादिमोचानः सन्नः स्नातो मरादिवा भूतं पवित्रेण वाज्यमाप सन्दन्तो मैनसः अवर्षणसुत्रस्य कुमारस्य नष्टछन्दो भावृतो देवता अकर्षणे विनियोगः अकर्षणाम्। हस्तो वृक्षाले आत्मनाम् ओम अन्तर्जसीति रश्यन्से अनुष्ठुप्छन्दः आपो देवता अपां परस्परशने विनियोगः ओम अन्तर्जभूतेषु द्वायां विश्रुतो मुखः सम्यक् चकार आपो ज्योतिर्संहृतम्।
सूर्यार्घाम कारस्य ब्रह्मा शिर गायत्री छन्दः परमात्मा देवता अर्घदानेव नियोगः ओम भूर्भुवस्सुते महाभ्यार्थीनां परमेष्ठे प्रजावत्से गायत्रीष्टो वचन्दास्यग्नि वायवद्रा देवताः अर्घदानेव नियोगः ओम तत्सतुर्दस्य विश्वामिश्रेर गायत्री छन्दः सविता देवता प्राणार्घदानेव नियोगः सूर्यार्घाम् सूर्योपस्थानम् ओम उद्वयमित्यस्य प्रष्कर्षे ऋष्टछन्दः सूर्यो देवता सूर्यावस्थानेव नियोगः ओम उत्तरस्य प्रष्कर्षे गायत्री छन्दः सूर्यो देवता सूर्यावस्थानेव नियोगः ओम चित्रस्य पौषे ऋष्टछन्दः सूर्यो देवता सूर्यावस्थानेव नियोगः ओम चित्रस्य गंगातरण शिश्रादेता पुष्यछन्दः सूर्यो देवता सूर्यावस्थानेव नियोगः सूर्यावस्थानम् ओम उद्वयन्तमस्परिष्वाः पश्यन्त उत्तरं मा देवं देवता सूर्यमगन्मज्योतिर्तमं मा द्यञ्जातवेदसन्देवं वहन्ति केतवः दृशेष्वाय सूर्यं मा देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मृतसपरुष्याग्नेः अपराध्या वा पृथिवे अन्तरिक्षभो सूर्य आत्मा चक्षुर्देवायतं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरदपश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतग्नो शृणुयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शताता सन्न्यासः ओम हृदयाय नमः ओम भोजिष्ठे स्वाहा ओम भोजिष्ठाय भुजः ओम सर्वोच्चाय ओम ऊर्ध्वनेत्राभ्यां वरदा ओम सहस्राय घटा ध्यानं बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुरायणां रक्तां वर्जयोपेतां अक्षसूत्रहरां कमण्डलोदरां देवीं हंसवां संस्थितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिने मन्त्रेणावाहि देवी मायान्तीं सूर्यमण्डलात् गायत्रवाणां तेजोधीते धाम्नामासितस्य परमेष्ठे प्रजावत्से विदुष्टपुष्पश्याौ छन्दसि आद्यं देवता गायत्रवाणेव नियोगः ॐ तेजोसि स्वनामस्यामृतमसि धामनामासि प्रियं देवानामनातिष्ठन् देवाय जनमसि गायत्रवस्थानं गायत्रीति विश्वासि स्वानाभक्ति छन्दः परमात्मा देवता गायत्रवस्थानेव नियोगः गायत्रे कपादे द्विपदे त्रिपदे चतुष्पदे पदासे नायपद्यासे नमस्ते तुर्याय दिशाय पदाय पररचे साधुवां प्रापद गायशाय मोचनम् अस्य श्री ब्रह्मशाय मोचन मंत्रस्य ब्रह्मार्षेर मुक्तिदा ब्रह्मशाय मोचने गायत्री देवता गायत्री छन्दः ब्रह्मशाय मोचने विनियोगः गायत्री ब्रह्मेति वासेता यद्रूपं ब्रह्मतो विदुः तां पश्यन्ति धीराः सुमनसो वाचमग्रतः वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् ॐ देवी गायत्री त्वं ब्रह्मशापादुक्ताः उपस्थिते शिष्याय मोचन मंत्रस्य निग्रहानुगता शिष्ये शिष्टानुगृहीता गायशक्तिर्देवता विश्वोद्भवा गायत्री छन्दः शिष्यापि मोचनार्थमेव नियोगः सोमर्गम्यं ज्योति रात्मज्योतिरां शिवा आत्मज्योतिरां शुक्रा सर्वज्योतिर्सोऽशिव्याम् देवी गायत्री त्वं वसिष्ठशापादुक्ताः अस्य श्री
विश्वामित्राभिमोचनमन्त्रस्य नूतनशिखिका विश्वामिषेर् विश्वामित्रानुगृहीता गायत्रीदेवता वाग्देह गायत्रीछन्दः विश्वामित्राभिमोचनार्थं विनियोगः ओम गायत्री प्रजागृहे विश्वकर्माभुवः देवाचिग्रेष्ठे तांगलानविचिग्रमध्ये देवी गायत्री त्वं विश्वामिशापादमुक्ताव अस्य श्री सुक्षामोचनमन्त्रस्य शीर्षोकर्षे अनिष्टछन्दा देवी गायत्री देवता सुक्षामोचनार्थं विनियोगः सोमर्कं ज्योति रात्रज्योतिरं शिव आत्मज्योतिरं शुक्र सर्वज्योतिषोऽस्म्य देवी गायत्री त्वं शुक्रशापादमुक्ताः प्रार्थनाम् ओ देवी महादेवी सन्देविद्ये सरस्वती अजरेयं रेचैव ब्रह्मयो नमोऽस्तुते ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्मशापादमुक्ताः शिष्यापादमुक्ताः विश्वामिशापादमुक्ताः शुक्रशापादमुक्ताः चतुर्मुद्रां सुमुखं समुखं चैव विस्तं तथा त्रिमुखं त्रिमुखं चैव चतुष्पञ्चकं तथा षण्पादौकं चैव व्याक्काञ्जलिकं तथा शरणम्यं पासं च कस्तं चोन्मुखोन्मुखं लम्बं मुष्टिकं चैव मत्स्य कूर्मोराहकं सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तमुद्गरं पल्लवं तथा एतामुद्राचरमे च पादौ प्रकीर्ताः गायत्रीक्षमां कारश्रमः श्रीगायत्री छन्दः परमात्मा देवता पूर्वस्रते महाव्यार्तेनां परमेष्टि प्रजावत्से गायत्रीष्टों वचनांसि अग्निवाय सूर्यदेवता चतुर्थस्य विश्वामिषे गायत्री छन्दः सविता देवता गायत्रीजमे विनियोगः माला पूजनम् सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्तस्मान् मे सिद्धाव अग्नं कुरु मालेतं ऋणां दक्षिणे करे चौमाले सिद्धवतं सीदं सिद्धाय अक्षमालाधिपतये नमः ओम गणपतये नमः। अब माला पूजन किया है बच्चों ने और माला प्रारंभ कर रहे हैं। गायत्री का मंत्र जप करेंगे, लेकिन उससे पहले इन्होंने सारी प्रक्रिया कही जो मैंने आपको कहा कि प्रायश्चित के लिए अघमर्षण इत्यादि किया और रात्रि में दिन में किए गए पाप का क्षय कैसे हो उसके लिए मंत्र का प्रयोग किया। जल का बार बार इन्होंने अभिमंत्रण किया, पवित्रीकरण किया, फिर सूर्य भगवान को बुला करके सूर्य अर्घ दिया। सूर्य को 4 विनियोग देने के बाद सूर्य अर्घ दान दिया। सूर्य से प्रार्थना की हम 100 वर्ष तक निरोग होकर के जिए, आरोग्यम भास्करादिच्छेद। भगवान सूर्य से प्रतिदिन इसलिए प्रातःकालीन संध्या में भगवान सूर्य की उपस्थापन और सूर्य पूजन किया जाता है, उससे स्वस्थता और दीर्घायु की कामना की जाती है। भगवान सूर्य से प्रार्थना करने के बाद इन्होंने सारे उत्तम विधि से संध्या का सारा विधि संपन्न की गई। उसके बाद आपने सुना होगा 3 ऋषियों का ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शाप से गायत्री को विमुक्त किया, विमोचन किया और उसके बाद गायत्री का जप प्रारंभ किया। मित्रों, आज का गायत्री उच्चारण करके करते हैं हम लोग अशुद्ध अवस्था में जूता पहन करके शमशान में सब जगह गायत्री मंत्र ऊंचा ऊंचा बोल क्या करते हैं, लेकिन ये सर्वथा त्याज्य है। गायत्री मौन होकर के करना चाहिए। गायत्री को शुद्ध आसन पर बैठ करके ही जप करना चाहिए। तो इसलिए गायत्री का ध्यान करते हुए अब ये बच्चे गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं और गायत्री को अपना मौन करके मनन करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। उससे प्रायश्चित होता है और बुद्धि का विकास हुआ करता है। इसलिए प्रातःकालीन संध्या में ऐसा हुआ। अब मध्याह्न संध्या ये 12 बजे ठीक दिन का मध्य भाग जब होगा तब मध्याह्न संध्या करेंगे और सायंकालीन संध्या में भी सूर्यास्त के समय ये फिर से पुनः संध्या करेंगे। तो इस 3 त्रिकाल संध्या कही गई है। आजकल आपने सुना होगा ये त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण है। वास्तव में वही ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो 3 काल में संध्या करता है। उसका जीवन और उसका जो उत्तरोत्तर बुद्धि और विद्या का विकास हुआ करता है। इसलिए ये संध्या उपासन विधि सनातन में सबको करनी चाहिए। ब्राह्मणों को तो खैर खास करके करनी चाहिए, लेकिन ये संध्या उपासन विधि प्रायः सबको करना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करके संध्या करने का ये नियम हमारे सनातन संस्कृति में है। तो आज बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम के लिए जुड़ेंगे, देखेंगे। मेरा निवेदन है कि इस संध्या उपासन विधि को सबको देखना चाहिए और अपने बच्चों में ये संस्कार देने चाहिए ताकि हमारा सनातन संस्कृति और सनातन धर्म हमारा बचा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं।
पुनः एक बार फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।